क्या प्यार सच में हर मजबूरी से बड़ा होता है या फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल को तोड़कर भी निभाने पड़ते हैं। जब सच्चा प्यार और शादी आमने सामने खड़े हो जाएं, तब इंसान किसे चुने, दिल को या हालात को। आज की इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक मैसेज तीन जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक जगह ऐसी थी जहां शोर था, गुस्से का, दर्द का और टूटे हुए दिल का। सूरज जिम में खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके सामने लटक रहा बॉक्सिंग बैग हर एक पंच के साथ जोर जोर से हिल रहा था। उसके हर वार में एक कहानी छिपी थी, हर घूसे में एक सवाल था, क्यों? उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वो हर एक पंच के साथ बाहर आ रहा था। उसे लग रहा था कि ईशा ने उसे धोखा दिया है। वो ईशा जिससे उसने सच्चा प्यार किया, जिसके साथ उसने अपने सारे सपने देखे। लेकिन आज वही ईशा किसी और की पत्नी बन चुकी थी, आकाश की। सूरज का दिमाग बार बार उसी दिन पर जा रहा था जब उसे पता चला कि ईशा की शादी हो गई है, बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया हो। उसने अपने फोन को देखा, लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक खामोशी जो उसे अंदर से खा रही थी। उधर दूसरी तरफ एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं यानी ईशा बिस्तर के किनारे बैठी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे सामने फोन था और स्क्रीन पर खुला हुआ था सूरज का चैट। मैं कई बार टाइप करती फिर डिलीट कर देती। शब्द जैसे साथ ही नहीं दे रहे थे। क्या लिखूं? कैसे समझाऊं उसे कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, कि मैं आज भी उसी से प्यार करती हूं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और लिखना शुरू किया। सूरज, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन सच कुछ और है। मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे है। आकाश से मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। हालात ऐसे थे कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मैसेज लिखते लिखते मेरे आंसू फोन की स्क्रीन पर गिर रहे थे। हर शब्द में मेरा दर्द था, मेरी सच्चाई थी। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था, क्या सूरज इसे पढ़ेगा भी, और अगर पढ़ेगा तो क्या समझेगा? वहीं दूसरी तरफ सूरज का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक जोरदार पंच मारा और बैग एक तरफ झूल गया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने नजर डाली, स्क्रीन पर मेरा नाम चमक रहा था, ईशा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उसके चेहरे पर आ गए। उसने फोन को हाथ में लिया, लेकिन तुरंत मैसेज खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। अब क्या कहना चाहती है? क्या कोई नया बहाना है या फिर सच में कुछ और बात है? उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मैसेज खोला। जैसे जैसे वो हर लाइन पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन कन्फ्यूजन और बढ़ गया। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक झूठ जो उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए बोला जा रहा है? उसका दिल कह रहा था, ईशा झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, उसने शादी कर ली, ये सबसे बड़ा सच है। वो वहीं खड़ा रह गया, फोन हाथ में लिए, आंखें स्क्रीन पर जमी हुई और दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। उधर मैं अब भी उसी कमरे में बैठी थी, हर सेकंड फोन को देख रही थी। क्या उसने मेरा मैसेज पढ़ा? क्या वो जवाब देगा या फिर हमेशा के लिए मुझे गलत समझ लेगा? और तभी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि ये सच सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रहने वाला था। अगर आकाश को ये सब पता चल गया तो क्या होगा? क्या सूरज मेरे प्यार को समझेगा या अपने गुस्से में सब खत्म कर देगा? और क्या आकाश इस सच्चाई को सह पाएगा या लेगा कोई ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा? कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा जवाब तीन जिंदगियों का फैसला करेगा। जारी रहेगा। जिम की ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन सूरज के अंदर जैसे एक तूफान उठ रहा था। फोन उसकी मुट्ठी में था और ईशा का मैसेज उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने कई बार सोचा कि तुरंत जवाब दे दे, लेकिन हर बार उसके हाथ रुक जाते। दिल और दिमाग की लड़ाई अब और तेज हो चुकी थी। अगर ये सच बोल रही है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अगर ये झूठ है तो फिर अब क्यों? सूरज ने गुस्से में फोन को लॉक किया और पास की बेंच पर बैठ गया।
उसकी नज़रें ज़मीन पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में ईशा की हर बात गूंज रही थी। मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उधर मैं, यानी ईशा, अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। मैंने कई बार फ़ोन उठाकर देखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं और दिल में एक ही डर था, कहीं सूरज ने मुझे हमेशा के लिए गलत तो नहीं समझ लिया। तभी कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और अंदर आए आकाश। उनके कदम धीरे थे, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ पूछ रही थीं। मैंने जल्दी से फ़ोन छुपा लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। ईशा, सब ठीक है? आकाश ने शांत आवाज़ में पूछा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच छुपाना इतना आसान नहीं था। आकाश मेरी आंखों में देख रहे थे, जैसे वो मेरे दिल की हर बात पढ़ लेना चाहते हों। तुम रो रही थी? उन्होंने फिर पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस नज़रें झुकाकर खड़ी रही। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी बहुत भारी थी। आकाश धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले, ईशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शादी के बाद से तुम कभी खुश नहीं दिखी, और आज तो तुम और भी परेशान लग रही हो। क्या बात है? उनकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। क्या मैं सच बता दूं, या फिर सब कुछ छुपा लूं? लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, और शायद अब वक्त आ गया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, आकाश, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। उधर जिम में बैठे सूरज ने आखिरकार फोन दोबारा उठाया। उसने गहरी सांस ली और रिप्लाई टाइप करना शुरू किया। अगर ये सब सच है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा ईशा? उसने मैसेज भेज दिया और अब उसकी नज़रें स्क्रीन पर टिक गईं। उधर मेरे फ़ोन पर जैसे ही नोटिफिकेशन आया, मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। मैंने जल्दी से मैसेज खोला। सूरज का जवाब पढ़ते ही मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें एक उम्मीद भी थी। मैंने तुरंत जवाब लिखा। मैं बताना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला। घर वालों ने अचानक शादी तय कर दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। सूरज, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, मैंने देखा कि आकाश अब भी मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में अब शक साफ नजर आ रहा था। किससे बात कर रही हो ईशा? उन्होंने सीधे पूछा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सच सामने आने ही वाला था। उधर सूरज मेरा दूसरा मैसेज पढ़ चुका था। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह दर्द और उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो ईशा पर भरोसा करे और उसे एक मौका दे, या फिर इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे ताकि वो फिर से टूटे नहीं। उसी वक्त एक और मोड़ आने वाला था। आकाश ने धीरे से मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। मेरी सांस जैसे रुक गई। उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डाली और कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे का रंग बदल गया। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। तो ये है सच, आकाश ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मेरे पैर कांपने लगे और दिल में एक ही डर था, अब क्या होगा। उधर सूरज अब भी फोन को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई को वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो अब किसी और के सामने भी खुल चुकी है। तीनों की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। क्या आकाश इस सच को स्वीकार करेगा, या गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेगा? क्या सूरज ईशा पर भरोसा करेगा, या हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? और क्या मैं, यानी ईशा, इन दोनों के बीच अपने प्यार को बचा पाऊंगी? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जारी रहेगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो चुकी थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। आकाश के हाथ में मेरा फोन था और स्क्रीन पर खुले हुए मैसेज हमारी पूरी सच्चाई बयां कर रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने धीरे धीरे फोन नीचे किया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरा दर्द था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। तो ये है वो सच जिसे तुम मुझसे छुपा रही थी। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में चोट छुपी थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। ईशा, शादी कोई मजाक नहीं होती। ये दो लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, आकाश ने आगे कहा। और तुमने इस रिश्ते में कदम रखते वक्त ही अपने दिल में किसी और को जगह दे रखी थी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया। मैं धीरे से बोली, मैंने कोशिश की थी सब भूलने की, लेकिन मैं नहीं भूल पाई। मैं आज भी सूरज से प्यार करती हूँ।
ये सुनते ही कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। उधर सूरज अब भी जिम में था। उसने कई बार फोन देखा, लेकिन अब तक कोई नया मैसेज नहीं आया था। उसका मन और बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत बड़ा। उसने तुरंत कॉल मिलाने का फैसला किया। इधर कमरे में अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सूरज। मेरी नज़र और आकाश की नज़र दोनों एक साथ उस फोन पर टिक गईं। आकाश ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर बिना कुछ कहे कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। आकाश की आवाज़ गंभीर थी। उधर से कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सूरज समझ गया कि फ़ोन ईशा ने नहीं उठाया है। आप कौन?" सूरज ने पूछा। "मैं आकाश बोल रहा हूँ, ईशा का पति।" ये सुनते ही सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अब जो सच था वो पूरी तरह सामने आ चुका था। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। फिर आकाश ने खुद ही बात शुरू की। "तुम वही हो ना जिससे ईशा प्यार करती है?" सूरज के पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, "हाँ, मैं वही हूं।" कमरे में खड़ी मैं हर एक शब्द सुन रही थी। मेरा दिल डर से कांप रहा था। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, "तो सुनो, मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। प्यार जबरदस्ती नहीं होता और ना ही किसी को रोका जा सकता है। अगर ईशा आज भी तुमसे प्यार करती है तो उसे मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है।" उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। "आकाश, आप क्या कह रहे हैं?" मैंने घबरा कर कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, "मैं सच कह रहा हूं ईशा। रिश्ता वहीं टिकता है जहां दिल हो, और तुम्हारा दिल यहां नहीं है।" उधर फोन पर खड़ा सूरज ये सब सुनकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सूरज। समाज, परिवार, सब कुछ है बीच में। आकाश हल्का सा मुस्कुराए। "मुश्किल तो है, लेकिन गलत के साथ जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।" उनकी ये बात सुनकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आकाश ने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। "फैसला तुम्हें करना है ईशा, आज, अभी। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हो?" कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ वो रिश्ता जो मजबूरी में बना था, और दूसरी तरफ वो प्यार जो दिल से था। मैंने कांपते हाथों से फोन लिया और धीरे से कहा, "सूरज।" उधर से आवाज आई, "हाँ ईशा।" मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक हिम्मत भी थी। "अगर तुम आज भी मेरा इंतजार कर सकते हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं," मैंने कहा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर सूरज की आवाज आई, "मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और करता रहूंगा।" मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन ये मुस्कान आसान नहीं थी। इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत हिम्मत और बहुत बड़ा फैसला था। आकाश ने हमें देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनके दिल का दर्द बहुत गहरा था। उस रात 3 जिंदगियां बदल गईं। एक ने अपना प्यार पा लिया, एक ने अपने प्यार को खो दिया, और एक ने सच को अपनाकर खुद को मजबूत बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होगी, समाज से, परिवार से, और उन हालातों से जो हर कदम पर इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। क्या सूरज और ईशा अपने प्यार को आखिर तक निभा पाएंगे, या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें अलग कर देगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर प्यार की कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। समाप्त, या शायद अभी नहीं।